ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ कश्मीर केसर। बैद्यनाथ कश्मीर केसर, इस दिवाली बस मिठाई नहीं, बांटो स्वाद और खुशबू भी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने के बाद उनके परिवारों और लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये घटना कई अहम सवाल खड़े कर गई है। सुरंग निर्माण में लगी कंपनी नवयुग इंजीनियरिंग पर सुरक्षा प्रोटोकॉल्स में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। आशुतोष मिश्रा और विदिशा साहा की इस रिपोर्ट में सुरंग निर्माण में हुए सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए जो भी सामने आया उसके बारे में हम सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। शुरू करते हैं। ज्योग्राफिकली देखें तो उत्तरकाशी हिमालय के ऊपरी इलाके में है। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी के काफी पास है। एमसीटी क्या है? एमसीटी भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलने वाली जगह है। यहाँ लगातार दोनों प्लेटें एक दूसरे को धकेलती रहती हैं, जिसकी वजह से जमीन के अंदर ऊर्जा पैदा होती है। नतीजतन भूकंप की आशंका बनी रहती है। आपको अगर याद हो तो साल की शुरुआत में उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारें आने की खबरें सामने आई थीं। ये इलाका भी मेन सेंट्रल थ्रस्ट पर ही मौजूद है। सिलक्यारा सुरंग का निर्माण नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर रही है। अब सवाल ये है कि इसे बनाने के दौरान किन नियमों का उल्लंघन किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों को ध्यान में रखते हुए इंडिया टुडे ने ग्राउंड पर मौजूद वास्तविक स्थितियों को जांचने परखने का प्रयास किया है। इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं जो कि सुरंग बनाने के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। पहली, एस्केप रूट का ना होना। सिलक्यारा सुरंग में सबसे बड़ी कमी इसमें कोई एस्केप रूट का ना होना था। रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग बनाने वाली कंपनी ने सेफ्टी एग्जिट रूट नहीं बनाया था। नियमों के अनुसार 3 किलोमीटर से लंबी सुरंग में एस्केप रूट बनाना बेहद जरूरी है ताकि किसी दुर्घटना के वक्त समय रहते लोग सुरक्षित निकल सकें। जांच में पता चला कि सिलक्यारा सुरंग के लिए एस्केप रूट बनाने का प्लान तो था, लेकिन इसे बनाया नहीं गया। सुरंग का नक्शा इस बात की तस्दीक करता है कि 400 मीटर की कंक्रीट फॉल्स फर्श बनाने की योजना थी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कोई फर्श नहीं बनाया गया। दूसरी, ट्रेंच केज का इस्तेमाल नहीं होना। OSINT ने बताया कि सुरंग में कोई ट्रेंच केज या सेफ्टी ट्यूब नहीं था। ट्रेंच केज स्टील या एल्यूमिनियम से बना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे खनन में काम करे मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, लेकिन सुरंग के डिजाइन में इसका कोई जिक्र नहीं था। यहाँ आपको बता दें कि श्रमिकों ने NHIDCL यानी कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों पर सेफ्टी गाइडलाइंस को इग्नोर करने के आरोप लगाए थे। बचाव कार्य के हालिया वीडियो देखने से पता चल रहा है कि बचाव अभियान में जुटे लोग अब सुरंग में ट्रेंच केज का इस्तेमाल करके ही मजदूरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, सही SOP फॉलो नहीं हुआ। किसी भी चीज के निर्माण में कुछ तय मानक होते हैं, इन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP कहा जाता है, लेकिन सिलक्यारा सुरंग बनाते वक्त इसको फॉलो नहीं किया गया। सुरंग में सीढ़ियों की मदद से रैपिड इवैक्यूएशन यानी तत्काल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। अधिकारियों ने बताया कि सरफेस पर रेलवे ट्रैक को देखते हुए सुरंग के अंदर सीढ़ियां बनाने का जिम्मा केवल रेलवे के पास है। 2 लेन वाली सुरंग में सीढ़ियां बनाने के SOP को लेकर दुविधा साफ तौर पर नजर आई। ह्यूम पाइप का नहीं होना। ह्यूम पाइप कंक्रीट की एक ट्यूब होती है जिसे सुरंग बनाते समय एक तरफ से दूसरी तरफ बिछाया जाता है। श्रमिकों ने बताया कि सुरंग में पिछली दुर्घटना के बाद ह्यूम पाइप बिछाई गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया। सुरंग में कई बार गैस लीक होने की भी आशंका बनी रहती है। ऐसे में इन पाइप्स का इस्तेमाल श्रमिकों को सुरंग से सुरक्षित निकालने के अलावा जहरीली गैस को भी निकालने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों की क्या राय है उस पर भी बात कर लेते हैं। इंडिया टुडे ने सुरंग में आई दरार और उसे बनाने में हुई लापरवाही को लेकर कई विशेषज्ञों से बात की। जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर CP राजेंद्रन ने बताया, इस एरिया में भूकंप की अक्सर गतिविधियां देखने को मिलती हैं। 19वीं शताब्दी में यहाँ 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इसके अलावा करीब 30 साल पहले यहाँ 7 मैग्नीट्यूड के जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सिलक्यारा बड़कोट सुरंग के नीचे एक मेजर फॉल्ट लाइन है। ऐसे इलाके को शीयर जोन कहा जाता है, यानी धरती के मेंटल और क्रस्ट के बीच में काफी पतली परत। प्रोफेसर राजेंद्रन के मुताबिक ऐसी जगह पर इस तरह की सुरंग बनाना खतरे से खाली नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स का मानना है यहाँ फिलहाल एस्केप टनल की जरूरत नहीं है। उनका कहना है दुनिया में जहाँ कहीं भी सुरंग बनती है तो ये माना जाता है ये नहीं गिरेगी। उनके मुताबिक ये एक अलग तरह की दुर्घटना है। किसी भी सुरंग के निर्माण के समय एस्केप टनल नहीं बनाए जाते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 11 ट्रेड यूनियंस और अन्य संगठनों ने भी सिलक्यारा सुरंग के निर्माण में हुई खामियों पर रोष प्रकट किया है। इन यूनियंस ने कहा कि किसी भी निर्माणाधीन इलाके में हादसा होने का मतलब है कि वहां नियमों का पालन नहीं किया गया है।
उत्तराखंड के जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिष्ट के अनुसार जहाँ इतना बड़ा निर्माण होता है वहाँ के पत्थरों की जांच करने के बाद ही उसका निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा सुरंग की जियोटेक्निकल और जियोफिजिकल मैपिंग की जानी चाहिए थी। उत्तराखंड में 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। इनकी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार उत्तरकाशी जिले में 4.5 किलोमीटर लंबे सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कर रही है। 4 धाम परियोजना के तहत बन रही इस सुरंग का निर्माण कार्य सितंबर 2023 तक पूरा होना था, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी के कारण अब मार्च 2024 तक इसका पूरा होने की उम्मीद है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार सिलक्यारा सुरंग लगभग 853 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शुभम। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।